वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है $600 बिलियन। वो ये है कि पाकिस्तान सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है। जिस तरह आप दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में देखते हैं कि वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की। लोग जो है वो पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और हम उनको सिटीजनशिप देंगे। एक बहुत बड़ी ऑफर है। वैसे अगर देखा जाए तो लोग बड़ा बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानियों की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान हमारे पास तो ऑलरेडी ग्रीन है हमारे पास। यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को अगर आप रिजर्वायर्स हैं, यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। देखते हैं तो $600 बिलियन जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खास तौर पर इतनी कम देर में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है। तो वो ना सिर्फ वो, बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी, और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है इंडिया की? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है, मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें $12.75 बिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है। ये 600 अरब डॉलर से ज्यादा का पैसा अभी मौजूद है इस वक्त, उसमें मजीद इजाफा हुआ है। वहां पे क्या लोग जाना चाहेंगे या नहीं, हिंदुस्तान ये ऑफर कर रहा है या नहीं, हम कहाँ किस जहान में रह रहे हैं, इसके ऊपर आज का जो शो है वो करेंगे। और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा जी, बात किस चीज की हो रही है? 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो जाता हूं, इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, आईएमएफ से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो $11 बिलियन हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन यूएस डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए, यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो, इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं। जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है, और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है
कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो कह क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया, यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3.8 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा। नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी, मतलब आपका आईडी कार्ड यहाँ का है वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा वीजा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीजा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। ये आप बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं।